मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पीएम मोदी से हमें देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं, सीएम कुमारस्वामी। चित्रदुर्ग उम्मीदवार बीएन चंद्रप्पा के प्रचार सभा में बात करते हुए सीएम कुमारस्वामी ने बीजेपी और पीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी से हमको देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। तोहफा लेकर नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान कौन गया था? सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी महान झूठे हैं, कहते हैं कि हमने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। अब तक हमने करीब 15,58,000 रुपयों का कर्ज माफ किया है किसानों का, कहा सीएम कुमारस्वामी ने। झूठ बोलने में मोदी को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, डीसीएम जी परमेश्वर। चामराजनगर हन्नूर के कांग्रेस उम्मीदवार आर ध्रुव नारायण के प्रचार में रोड शो करते हुए डीसीएम जी परमेश्वर ने कहा कि साझा सरकार को मोदी 20% की सरकार कह रहे हैं। एक पीएम को ऐसा कहना शोभा नहीं देता। अगर दाखिले हैं तो दिखाएं, वरना आपके बात की कोई कीमत नहीं होगी। हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। मोदी ने 5 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब घर जाते वक्त 6,000 रुपये दे रहे हैं, मगर हम महीने में 6,000 गरीबों को देंगे। ऐसे झूठे इंसान को फिर से अधिकार में लाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, कहा जी परमेश्वर ने। अभ्यर्थी का अनोखा प्रचार, वोट के साथ साथ नोटों की मांग की। कल ये नजारा बल्लारी के गदगी चन्नप्पा चौक में दिखाई दिया, जहां एसयूसीआई कम्युनिस्ट पक्ष के उम्मीदवार डी देवराज ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट पक्ष हमेशा से गरीब, मध्यम वर्ग, विद्यार्थी और किसान और कार्मिकों के लिए संघर्ष करता आया है। इसलिए आने वाले दिनों में पानी, सड़कें और भी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठाई जाएगी। अपने वोट के साथ साथ खर्च के लिए रुपयों की मांग की अभ्यर्थी ये देवराज ने। नरेंद्र मोदी तालुका पंचायत मेंबर की तरह बात कर रहे हैं, सिद्धरामैया का आरोप। मैसूर के केआर नगर में चुनाव प्रचार सभा में बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से मोदी को डर पैदा हो गया है, इसलिए बार बार कर्नाटक आकर किसानों, दलितों, बेरोजगारों, महिलाओं की बात न करके सिर्फ देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र में मोदी की 100% कमीशन की सरकार है। मोदी खुद को पीएम बोलकर एक तालुका पंचायत मेंबर की तरह बात कर रहे हैं, कहा सिद्धरामैया ने। बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर ऐनापुर का कांग्रेस से इस्तीफा। बीजापुर बंजारा समुदाय के प्रभावी नायक पूर्व विधायक मनोहर ऐनापुर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस टिकट पर बल्लोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। प्रस्तुत लोकसभा चुनाव में आरक्षित बीजापुर मतक क्षेत्र से ये चुनाव लड़ना चाहते थे। राज्य की राजनीति में कुछ बड़े नायक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, इसीलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, कहा मनोहर ऐनापुर ने। नकली वेबसाइट के जरिए करोड़ों का धोखा, 2 गिरफ्तार। 2020 बिलियन मार्केटिंग के नाम से नकली वेबसाइट बनवाकर राज्य के चित्रदुर्ग, बल्लारी, तुमकुर और दावणगेरे सहित राज्य के कई जिलों में 1000 से ज्यादा लोगों को 1,10,000 भरने पर हर रोज 1000 रुपये देने का वादा करके कुछ दिन रुपये देकर फरार होने वाले कोलार जिला मुड़ीवाड़ी ग्राम के एमआर राजू और तमिलनाडु मूल के सैयद इब्राहिम को सीईएन पुलिस ने गिरफ्तार करके सैयद इब्राहिम की पत्नी मुमताज के 14 बैंक खातों को सीज किया है। खातों में करीब 9 करोड़ रुपए पाए गए हैं। दावणगेरे जिला जागलूर तालुका के मुस्तूर ग्राम के तिप्पे स्वामी की शिकायत पर इंस्पेक्टर टीवी देवराज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसकी जानकारी दी जिला एसपी चेतन ने। ममता पीएम बनेगी तो सबको उनकी पसंद की साड़ी पहननी पड़ेगी, प्रभाकर कोरे। धारवाड़ के मृत्युंजय कॉलेज मैदान में आयोजित संवाद सभा में महागठबंधन का
मजाक उड़ाते हुए बीजेपी मुखंड प्रभाकर कोरे ने कहा कि मायावती पीएम बनेगी तो हर तरफ आपको मूर्तियों के बदले हाथी ही नजर आएंगे। उसी तरह ममता पीएम बनेगी तो उनकी पसंद की साड़ी ही पहननी पड़ेगी। ये लोग देश के लिए एकजुट नहीं हुए हैं बल्कि मोदी को हटाने का मुख्य उद्देश्य है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के बारे में युवराज को कुछ भी पता ही नहीं है, कहा प्रभाकर कोरे ने। कर्नाटक में 24 सीटें जीतकर बीजेपी इतिहास रचेगी, श्री रामुलु की भविष्यवाणी। आज मैसूर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नायक श्री रामुलु ने बताया कि देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिससे बीजेपी को काफी फायदा पहुंचेगा। कर्नाटक में बीजेपी 24 सीटें जीतकर मोदी को तोहफा देगी। तलवार और परिवार जातियों को एसटी समुदाय में जोड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, कहा श्री रामुलु ने। देश भर में संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। आज बीजापुर के जेडीएस दफ्तर में हॉर्टिकल्चर और जिला इंचार्ज मिनिस्टर एमसी मंडगोली के नेतृत्व में अम्बेडकर सर्कल में बाबा साहब की मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर बात करते हुए बाबा साहेब के तत्व आदर्शों को जीवन में अपना लेने की बात कही गई। इस मौके पर जेडीएस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे शामिल। बीएसपी का लॉन्ग फॉर्म बीजेपी सपोर्टिंग पार्टी है, कहा डीएसएस संचालक ने। दलित संघर्ष समिति के प्रेस मीट जेडीएस को देंगे समर्थन। आज बीजापुर में दलित संघर्ष समिति के राज्य संचालक ने एक प्रेस मीट में बात करते हुए बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में दलित जेडीएस को समर्थन देंगे। इस मौके पर बीएसपी उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि रमेश जिगजनगी ने हाथी को अपने खेत में बांध दिया है। हमारा उद्देश्य मनोवादी शक्तियों को सत्ता से दूर रखना है। सवालों के जवाब देते हुए कहा कि अनंत कुमार हेगड़े विदेशी हैं। बसवन गौड़ा को भी इतिहास की जानकारी नहीं है, वो शूद्र है, कहा डीएसएस के राज्य संचालक जितेंद्र कांबळे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।